एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो गाइज, एसबीआई पीओ मेंस बहुत कम दिन रह गए हैं इस एग्जाम को, और लास्ट टाइम रिवीजन में क्या पॉइंट्स हैं जो हमें ऐड करने चाहिए, बिकॉज लास्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरीके से जा रहे हो। ठीक, तो एसबीआई पीओ मेंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अभी आपको माइंड में रखना है कि मुझे यहाँ ये गलती नहीं करनी है। सबसे पहला पॉइंट है आपका क्या, कि आप मॉक्स या सेक्शनल दे रहे होगे, तो फुल मॉक नहीं दे पा रहे हो तो सेक्शनल पर फोकस करिए, जिसमें सेक्शनल में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनता है कि 8 क्वेश्चन को चूज करने की, चाहे वो आपका रीजनिंग हो, क्वांट हो, इंग्लिश हो। ठीक है, इसके लिए जनरल अवेयरनेस में क्या हमें सीखना है कि हमें मिस्टेक नहीं करनी है, हमें रॉन्ग क्वेश्चन टिक नहीं करने हैं, रॉन्ग से बचना है आपको। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट बनता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर कि डिस्क्रिप्टिव में आपका जो भी लेटर राइटिंग है, फॉर्मल इनफॉर्मल, उसका आपको तरीका पता होना चाहिए लिखा होने का, ऐसे आपको लिखना है वो पता होना चाहिए। ठीक है, हमेशा जो भी स्टार्टिंग हो एंड हो उसको हमें बहुत बेहतरीन करना होता है, राइट। ये चीज समझना। जीए में आपके लिए इंपॉर्टेंट है लास्ट के 4 मंथ्स। ठीक है, अगर 4 मंथ्स नहीं कर पा रहे हो तो लास्ट के 3 मंथ्स को बहुत ज्यादा फोकस करो। ठीक है, फर्स्टली ये, देन डू दिस। ओके, अब बात आती है क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, अगर लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आप जा रहे हो तो आपके लिए गाइडली की तरफ से यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बेस्ट चीजें रखी गई हैं। क्या आपको यहाँ पर एक तो 10 दिन का फुल मेंस पीडीएफ कोर्स मिल रहा है, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट डीआईज हो गए, आपके पजल्स हो गए, वो सारी चीजें हैं। साथ में 199 में ही मैंने अपना क्वांट का सेवियर बैच ऐड किया है पीओ मेंस के लिए, क्योंकि क्वांट सेक्शन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो। अगर आपने करंट अफेयर्स में अच्छा किया है, जनरल अवेयरनेस सेक्शन में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और डिस्क्रिप्टिव पेपर जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, और आपको 5 सेक्शनल मॉक्स भी दिए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो 199 रुपीज में एसबीआई पीओ कोड यूज करके। ठीक, तो लास्ट टाइम पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मॉक्स सेक्शनल पे आप जितना फोकस करें, और लास्ट टाइम पे आपका इंपॉर्टेंट बनता है क्या, तरीका। जैसे कि सेवियर बैच मैं बता दूं आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सेवियर बैच स्पेशली मैंने आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ मेंस के लिए यहाँ पर रखा था, जिसमें हम हर एक वैरायटी जो आपके एग्जाम में करंट ट्रेंड में बनी हुई है वो हम कर पाए, चाहे वो आपका वेरिएबल बेस्ड अरिथमेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन हो, केसलेट्स हो, आपका नंबर सिस्टम, अलजेब्रा हो गया, आपका न्यू पैटर्न क्वेश्चंस हो गए, सब कुछ। तो मैंने यहाँ पर हर एक चीज दी हुई है, लॉजिकल डीआई की क्या क्या पॉइंट्स है। जैसे पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एसबीआई पीओ मेंस के, उससे पहली दूसरी आप देख सकते हो, मतलब मैंने हर एक चीज यहाँ पर मेंशन करी हुई कि इस पर्टिकुलर क्लास में मैंने क्या पढ़ाया है। तो सारी चीजें हैं यहाँ पर। इसमें लगभग आपकी 20 क्लासेस रहेंगी, जिसमें मैंने लास्ट में मेंस, एसबीआई पीओ मेंस स्पेशल ये क्लासेस ऐड करी हैं आपकी। ठीक है, और मॉक भी डिस्कस किया हुआ है, तो अभी इसमें 1-2 क्लासेस में और ऐड करूंगी लाइव आपकी, आप चाहें इसे देख सकते हैं। इसके अलावा आपका आता है स्मार्ट क्विज। ठीक है, तो अगर मैं स्मार्ट क्विज की बात करूं, यहां पर अगर हम देखें, वेट अ मिनट, एक मिनट, स्मार्ट क्विज एंड ऑप्टिमम सी। तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, स्मार्ट क्विज अपकमिंग मेंस एग्जाम के लिए, तो ये आपको मिल रही है उस कॉम्बो में, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं, जो कि सब्सक्रिप्शन में ऐड है। ये जनरल अवेयरनेस स्मार्ट क्विज आपको क्या करना है, जो आपके 3 मंथ्स हैं राइट लास्ट के, तो वीकली पीडीएफ 3 मंथ्स को आप डिटेल में रेडी करोगे, आपका बहुत अच्छा मेजर पार्ट कवर होगा, बिकॉज अभी भी आपके पास डेज हैं। अगर मान लो आपने कहीं से पढ़ रखा और आपको फाइनली लगता है मेरा कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, बिकॉज नवंबर इंपॉर्टेंट है, मेरे अकॉर्डिंग आपको अक्टूबर, नवंबर, और जैसे कि नवंबर आपका पेपर दिसंबर में होना है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या बनता है यहाँ पर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन तीनों को सबसे पहले आप बहुत अच्छे से करो। इसमें फायदा यह है कि आपको वीकली पार्ट 1 पार्ट 2 करके क्विजेस दी गई हैं, एक ही वीक की 2 पार्ट 1 पार्ट 2 करके क्विजेस दी गई हैं। 50-50 क्वेश्चन सिमिलर हैं, बस बात यही कि इस वाले टॉपिक से अगर ये
अभी करंट की न्यूज़ है, तो इससे और क्या चीज़ें बन सकती हैं वो दी गई हैं। और बिल्कुल आप यहाँ पर जैसे ही टेस्ट दोगे, इंपॉर्टेंट पार्ट ये बनता है आपके पास स्मार्ट एनालिसिस का ऑप्शन है। स्मार्ट एनालिसिस का मतलब ये, जब आप इस टेस्ट को दोगे और इस टेस्ट को दोगे, देन यू विल गेट कि आपका किस पोर्शन से क्या चीज़ वीक है, आपको पता लगेगा स्टेट की न्यूज़ है, करंट की न्यूज़ है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करनी थी आपको, तो वो सब आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। तो अगर आपने 3 से 4 मंथ का भी ये कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर होगा, ठीक है। इसके अलावा आपका बात आता है क्या, डिस्क्रिप्टिव पेपर की, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है टेस्ट देना, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव अगर आप दोगे तो उससे आपको पता लगेगा कि करंट में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, और आपको वहां पर पीडीएफ्स भी मिलेंगी। जैसे कि मान लो इस वाले पैकेज पे हम, इसमें मैंने आपको कुछ पर्टिकुलर दिए गए, क्योंकि वो फाइनल टाइम रिवीजन है तो आपको पूरे नहीं मिल रहे हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको मिल रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख लो, ये न्यूली ऐड हुए हैं, ये आपके ऐड कर दिए गए हैं 199 के भी पैकेज में, तो आप चाहो इसे दे सकते हो। जैसे इसमें आपका टॉपिक्स दिए होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, इस पर एक सर ने वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप उसे देख सकते हो, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे, देन आई एम रेडी टू बिगिन। वर्ड ऐसे लिखना है 250 वर्ड का, कॉमन मैन्स रोल इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो यू हैव 2 ऑप्शंस, और लेटर राइटिंग भी है आपके पास यहाँ पर। लेटर राइटिंग, राइट अ कंप्लेंट लेटर 150 वर्ड्स फॉर बैंक मैनेजर अबाउट नेग्लिजेंस इररेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज, ये आपको यहाँ पर दिया गया। तो अब आप जैसे ही इसको सबमिट करोगे ना, देन यू विल गेट द पीडीएफ ऑल्सो, कि आपको इसके पर्टिकुलर इसके बारे में कैसी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे पीडीएफ ऑफ अबव ऐसे राइटिंग, ये आपको दिया गया है, तो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि इसके बारे में क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप पढ़ के इस पर कुछ नॉलेज भी गेन कर सकते हो कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। और बाकी जो पीडीएफ मिलेगी, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इसमें 321 आपके दिए गए हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पर क्या मिलेगा कि आपको कैसे लिखना है पता चलेगा सारी चीज़ों के बारे में, कि आपको एक तो आपकी स्पीड बनेगी, आपको एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है, तो आपको जब पहले से ही टाइप करके जाओगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है। तो ये स्मार्ट एनालिसिस के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके दिए गए हैं, कि आपको डिटेल परफॉर्मेंस अपनी मिलेगी, पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक, क्या क्या चीज़ें आपकी पूछी जा सकती हैं, रिवाइज कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इसको री अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर ये बात करूँ आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, स्मार्ट क्विज पे बहुत ज़्यादा आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इससे काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं एग्जाम में। और सबसे अच्छी बात है हम डिफरेंट चीज़ों पे भागते हैं कि हमारा कुछ छूट ना जाए, तो आपके लिए ये लास्ट टाइम पे बेस्ट सोर्स है, ठीक है। अगर आप एसबीआई क्लर्क के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम पे जितना हो सके फोकस क्या करना है कि अपना जो भी मिसलेनियस पार्ट है कि एग्जाम ओरिएंटेड क्या चीज़ें एग्जाम में आ रही हैं, जैसे आपका सेवियर बैच है वो भी इंक्लूड है इसमें 199 में, आपका स्मार्ट क्विज बिकॉज लास्ट के 3-2 मंथ्स आपको जनरल अवेयरनेस पे कमांड करनी है। इसके अलावा आपके मॉक्स बनते हैं जिसमें आपको 5 सेक्शनल मॉक्स मिल रहे हैं, इन्हें आपको कंप्लीट करना है, और 10 फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे। तो अगर आपने जो भी मॉक दिए हुए मान लो फुल लेंथ में, तो आप उनको रिवाइज करो, एनालिसिस करो कि आपने कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कहाँ आप गलती कर रहे हो। दूसरा सेक्शनल टेस्ट पे फोकस करो, मान लो ये टॉपिक पे मुझे अभी कम कमांड है, चाहे वो इंग्लिश हो मैथ्स हो, तो उसमें देखो कि आपका जो भी स्ट्रॉन्ग एरिया है वहाँ से कितने क्वेश्चन आप ले पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली यू विल डू बेस्ट इन योर एसबीआई पीओ मेंस, ओके। तो चलो बाय बाय, टेक केयर। बाकी ऐसा भी नहीं है, अगर आप कैसे भी पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि लास्ट टाइम पे फोकस यही 3-4 चीज़ें करनी है जो आपको करनी चाहिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव को भी हल्के में मत लो, जितना लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। देख लो जो भी करंट ट्रेंडी टॉपिक्स चल रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, वो सारे आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। जिसमें इसमें 20 सेट्स ऐड हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर के। तो मान लो आपने कुछ दिए कुछ नहीं दे पाए, तो बाकी को आप रीड कर लो कि इनके बारे में अच्छा ये नॉलेज है, आपको पता लगेगी, तो अगर एग्जाम में आता है तो आप उसको लिख तो पाओगे एटलीस्ट, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर। लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, और ऑल द बेस्ट फॉर एसबीआई पीओ मेंस एग्जामिनेशन। बाकी यूट्यूब वीडियोस में मैंने 2-3 वीडियोस आपकी ली थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी क्वांट के लिए, एसबीआई पीओ मेंस की, ठीक है। तो चलो बाय बाय।